शेरशाह सूरी की सैन्य व्यवस्था। आज हम देखेंगे शेरशाह सूरी की सैन्य व्यवस्था कैसी थी। शेरशाह सूरी की सैन्य व्यवस्था कहता है कि शेरशाह सूरी ने एक विशाल सेना का निर्माण किया था। एक विशाल सेना का निर्माण किया था। हालांकि हम देखें तो शेरशाह सूरी का जो शासन काल था एकदम ज़्यादा लंबा नहीं था। वो 1540 में गद्दी पर बैठता है और 1545 में उसकी मृत्यु हो जाती है। लगभग 5 वर्ष का शासन काल ही उसका रहा, लेकिन वह 68 वर्ष की आयु में वह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। इस लंबे आयु के कारण इसके पास एक पर्याप्त अनुभव था, प्रशासनिक अनुभव था इसके पास, जिस आधार पर इसने एक विशाल सेना का निर्माण करवाया, जिसमें पैदल सेना लगभग 25,000 थे, घुड़सवार सेना लगभग 1.5 लाख के आसपास और हाथी सेना 5,000 के आसपास थी। और इसने अपनी सेना में पर्याप्त तोपखाने भी शामिल कर रखे थे। शेरशाह सूरी अपनी सेना में अलाउद्दीन खिलजी की दाग एवं हुलिया पद्धति का पुनर्जीवित किया, यानी उसे पुनः लागू किया। दाग एवं हुलिया पद्धति क्या था? दाग उससे आशय है कि घोड़ों को दागना। इसमें घोड़ों को, अच्छे घोड़ों के नस्ल को सेना में शामिल करने से पहले उस पर एक मोहर लगाया जाता था, उसे दाग कर, जिससे घोड़ों की अदला बदली लोग ना कर सके। और दूसरा हुलिया पद्धति, इससे सैनिकों का चेहरा, हुलिया का वर्णन किया जाता था, लिखा जाता था, ताकि जो व्यक्ति जिस पद पर नियुक्त हुआ है वही व्यक्ति उस पद पर सेवा दे और वेतन उठाए। ऐसा नहीं कि व्यक्ति कोई पद पे नियुक्त हुआ कोई व्यक्ति और वेतन उठा रहा है कोई व्यक्ति। तो अपनी सेना को मजबूत करने के लिए एवं भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए इसने दाग एवं हुलिया पद्धति, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाया गया था, उसे फिर से लागू किया, पुनर्जीवित किया। शेरशाह सूरी अपनी सेना का स्वयं सेनापति था। अपनी सेना का वह नेतृत्व स्वयं करता था, स्वयं ही सेनापति होता था। शेरशाह सूरी अपनी सेना की नियुक्ति भी स्वयं करता था, यानी कि वह अपनी सेना का सेनापति स्वयं होता था, वह अपनी सेना की नियुक्ति भी स्वयं करता था। कहता है सिपाहियों की वेतन उसकी योग्यता के आधार पर निर्धारित होता था। जो जितना योग्य होगा उसको उतना अच्छा वेतन मिलेगा। शेरशाह सूरी के समय सिपाहियों का पूरा व्यक्तिगत विवरण दर्ज किया जाता, जैसे कि हमने हुलिया में बताया कि वह दिखने में कितना है, उसका लंबाई, वजन, चेहरे की बनावट, ये सब उसका विवरण लिखा जाता था, ताकि कोई व्यक्ति ऐसा ना हो कि वह स्वयं भर्ती हो जाए और आगे चलकर अपने जगह पे किसी और को भेज दे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शेरशाह सूरी की पुलिस व्यवस्था स्थानीय उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करती थी। यानी शेरशाह सूरी के समय में जिस क्षेत्र में जो अधिकारी नियुक्त हुआ, उस क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वही अधिकारी उत्तरदायी होता। यदि इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था भंग हुई है तो इसके लिए उत्तरदायी वहां का अधिकारी ही माना जाएगा और उसी से सवाल पूछा भी जाएगा। तो यह था शेरशाह सूरी की सैन्य व्यवस्था का विवरण।